अपनी सरकार और भाजपा दोनों को हनुमान जी महाराज से जोड़ दिया। आज ही भाजपा का स्थापना दिवस है और आज ही हनुमान जयंती भी है, हनुमान जन्मोत्सव भी है। ऐसे में प्रधानमंत्री जब आज मंच पर आए, देश भर में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जैसे हनुमान जी दुष्टों का दमन करने में संलग्न रहते हैं, दुष्ट दलन करने में संलग्न रहते हैं, वैसे ही हमारी सरकार और भाजपा भ्रष्टाचारियों का दमन करने में लगी है। मोदी ने कहा कि हमारी तो प्रेरणा स्रोत हनुमान जी ही हैं, उन्हीं के बताए दिखाए रास्ते पर सरकार भी चल रही है और पार्टी भी चल रही है। और इसी के साथ मोदी ने लपेट लिया सारे विपक्षी दलों को जो एकजुट हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सरकार को घेरने के लिए, विशेष रूप से प्रधानमंत्री को घेरने के लिए। मोदी ने कहा कि परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद और क्षेत्रवाद, इन चारों तरह के वादों से भाजपा ने 2014 से देश को मुक्ति दिलाने का जो अभियान शुरू किया है वो जारी रहेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अब मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हताश, निराश और कुंठित लोग नारा लगा रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो मेरे कब्र खोदने की दुआ मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री का तेवर आज आक्रामक था और शायद इस आक्रामकता के पीछे कल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया वो भी रहा होगा, क्योंकि कल कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों की उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राजनेताओं को, खासतौर पर विपक्ष के राजनेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां जांच और सर्च और जेल भेजने के मामलों में एहतियात बरतें और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक अलग दिशा निर्देश जारी करे। तब कल देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था कि नेता भी सामान्य आदमी है, नेता भी सामान्य वर्ग से ही आता है देश के, और इस नेताओं के लिए अलग से कोई कानून नहीं बन सकता कतई किसी कीमत पर। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद फिर विपक्षी दलों ने वो अपनी याचिका वापस ले ली थी। सरकार को सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार था। कल जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार को एक पॉजिटिव साइन मिला, तो नरेंद्र मोदी ने आज फिर ऐलान कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी, वैसे ही जैसे दुष्टों के दलन का अभियान हनुमान जी के जीवन भर जारी रहा। तो क्या है इसके मायने? क्या अब ये मानकर चला जाए कि ईडी और सीबीआई का अभियान देश में और तेज होगा? देश के कई प्रमुख राजनीतिक परिवार कटघरे में आएंगे। क्या अडानी और अडानी से जुड़े मामलों में जेपीसी बनाई जाए, इसकी मांग से सरकार अप्रभावित रहते हुए अपना अभियान जारी रखेगी? ये तमाम सवाल है। सन 47 में अंग्रेज भले चले गए, लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए, यहीं छोड़ गए थे। इसलिए आजादी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा
अपना गुलाम माना। 2014 में इस दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। बादशाही मानसिकता के लोग इस वर्ग की आवाज सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, पल पल कुचलते रहते थे। इसलिए हमारी सरकार के पहले कार्यकाल में ही बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों ने इन शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों कोई मौका नहीं छोड़ा उनकी मजाक उड़ाने में। हर पल उनकी मजाक उड़ाते रहे। हमारी योजनाओं, हमारे कार्यक्रमों निम्न स्तर का बताने की होड़ बढ़ाई है। जब मैंने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा की, गांवों को, गरीब को, मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर देना, शौचालय की सुविधा देने की बात जब मैंने की, तो यही लोग क्या क्या नहीं कहते थे। जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की तो इन्होंने अपनी ताकत, पूरी ताकत उसे खारिज करने में, देश के लोगों में भ्रम पैदा करने में, निराशा पैदा करने में पूरी शक्ति झोंक दी। ये तर्क दिए जाने वाले और ये कहने लगे देश में बड़ी आबादी अनपढ़ है, अनजान है, वो कैसे डिजिटल इंडिया का लाभ ले पाएगी। साथियों, जब हमारा मजाक उड़ाकर ये सफल नहीं हुए तो बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों की नफरत और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दशक से हिंसा से जूझ रहे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में शांति का सूरज उगेगा। इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आर्टिकल 370 कभी इतिहास हो जाएगा। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके, वो काम भाजपा सरकार कैसे कर रही है, ये इन्हें पच नहीं रहा है। इसलिए नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। अपने भ्रष्ट कर्मों का खुलासा होते देख ये बेचैन है, हताशा से भर गए। इसलिए अब ये लोग इतने हताश, इतने निराश हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है। आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ है।